जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे बार बार के जरासंध के आक्रमण की वजह से मथुरा के नगरजनों को जो कष्ट, जो परेशानी हो रही थी, उससे उनको बचाने के लिए कृष्ण और बलराम ने ये सोचा कि यहाँ से कहीं और अन्यत्र जाकर बसा जाए। और तब विश्वकर्मा जी को ये कार्य सौंपा गया। समुद्र के मध्य एक नगरी बसाई गई, द्वारिका नाम की। और उस नगरी में कृष्ण भगवान ने पहले मथुरा से अपनों को वहाँ सुरक्षित पहुँचाया और वापस आए। वहाँ से वापस आए जब, तो काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। काल यवन का आक्रमण और साथ साथ हर बार जिस तरीके से जरासंध आता था, ये लगा कि उसका भी समय करीब है। और ऐसे में दो दो सेनाओं से एक साथ लड़ना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता था। और वैसे भी कृष्ण ने अब इस युद्ध से अपने आप को कुछ समय के लिए ही सही पर दूर करने का मन बना ही लिया था। तो पलायन, भाग जाना, रण छोड़कर भाग जाना, ये एक उपाय के रूप में, एक विकल्प के रूप में उन्होंने चुना और काल यवन के सामने से पलायन किया। काल यवन ने पीछा किया तो भागते भागते कृष्ण एक पर्वत पर बनी गुफा में प्रवेश कर गए। काल यवन भी पीछे पीछे गुफा में प्रविष्ट हो गया। बरसों तक के देव दानवों का जो संग्राम चला, उसमें अपनी ओर से देवताओं का साथ देने के लिए गए राजा मुचुकुंद, क्योंकि काफ़ी बरसों तक युद्ध चले हैं और तब तक बिना राजा के असुरक्षित उनके राज्य को पड़ोसी राजाओं ने, उनके दुश्मनों ने आक्रमण करके जीत लिया। और राज्य तो गया, उनका परिवार भी तहस नहस हो गया। अब कुछ नहीं बचा है। ऐसे राजा मुचुकुंद युद्ध समाप्त होने के बाद वापस भूलोक पर जब आ रहे हैं, तो उनकी एकमात्र इच्छा अभी फ़िलहाल बरसों से बिना रुके, बिना विश्राम के निरंतर युद्ध किया है, वो सोना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। और इस स्थिति में बरसों के युद्ध की थकान को मिटाने के लिए जब वो सोना चाहते हैं, तो देवताओं की ओर से उन्हें ये वरदान दिया गया कि ठीक है भाई, आप सो जाओ, आप विश्राम कर लो। और जो भी व्यक्ति आपकी निद्रा में बाधा डालेगा, जिस पर आपकी दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी, उसी की मृत्यु हो जाएगी, वही जलकर भस्म हो जाएगा। और इस वरदान के साथ राजा मुचुकुंद पर्वत की इस गुफा में गहरी नींद सो रहे थे। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने भागते भागते इसी गुफा में प्रवेश किया था। आते साथ अपना उपवस्त्र, अपना पीताम्बर मुचुकुंद को उड़ा दिया और खुद छुपकर खड़े हो गए। जब काल यवन आया तो उसे ऐसा ही लगा कि ये कृष्ण ही है, क्योंकि पहले से इस गुफा में कोई और भी हो सकता है, इस बात की उसे कल्पना ही नहीं थी। फिर कृष्ण का वस्त्र भी उसने ओढ़ रखा है, तो स्वाभाविक है उसे कृष्ण लगना। और इसीलिए उसने जोर से लात मारी। उठ, इतना भाग के आया, अब सोने का नाटक कर रहा है। इस लात से, इस पद प्रहार से मुचुकुंद की निद्रा भंग हुई, उसकी निद्रा में बाधा पैदा हुई, खलल पैदा हुई। और जैसे ही उसकी दृष्टि खुली, जैसे ही उसकी नींद खुली, तो देवताओं से मिले वरदान के अनुसार सबसे पहले जिस पर दृष्टि पड़ेगी वही जलकर भस्म हो जाएगा। काल यवन सामने था, राजा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और काल यवन वहीं जलकर खाक हो गया। अब भगवान जहाँ छुपे थे वहाँ से सामने आए और भगवान को देखकर राजा मुचुकुंद आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या चक्कर है।
पहले कोई और है, एक असुर है, अब स्वयं भगवान है। भगवान ने बहुत ही कम शब्दों में राजा मुचुकुंद को जो कुछ प्रसंग घटित हुआ था, जो कुछ घटना घटित हुई थी, वो सारी बात उनको बताई। और तब अनजाने में ही सही मगर भगवान के कार्य में सहायक हो गए। इस बात को लेकर उन्हें खुशी ही हुई। अब यहाँ पर मुचुकुंद राजा को जो वरदान मिला था, उस वरदान के अनुसार काल यवन का भस्म होना, ये भगवान कृष्ण की ही योजना थी। और इस तरीके से उन्होंने काल यवन को अपने रास्ते से हटाया है। तो काल यवन को अपने रास्ते से हटाया है और साथ साथ राजा मुचुकुंद को भी अपने दर्शन देकर, क्योंकि भक्त है उनका तो उनका भी कल्याण कर दिया है। मगर जरासंध अभी बाकी है, उन्हें मथुरा लौट कर आना ही था। लौट आए। जब आए तो उन्होंने देखा कि जरासंध भी आक्रमण कर चुका है और मथुरा नगरी चारों ओर से घिरी हुई है। कुछ समय तक तो दोनों भाइयों ने जरासंध से युद्ध किया, मगर जानते थे इस सफ़र का अंत कहीं नहीं। एक बार फिर युद्ध करेंगे, एक बार फिर सारे दुष्टों को मारेंगे और जरासंध को छोड़ देंगे, फिर वो पकड़ के ले आएगा दूसरों को। 17 बार तो कर चुका है, और कितनी बार वो करेगा और कितने लोग मरेंगे युद्ध में। तो युद्ध के इस उन्माद को रोकने के लिए पलायन का रास्ता जो उन्होंने चुना था, जो तय किया था, उसी के अनुसार बीच युद्ध से दोनों ही भाई पलायन कर लिए। दोनों ही भाई भाग लिए और उनको भागते देखकर जरासंध ने भी पीछा किया। मगर जरासंध ने पीछा किया तो दोनों भाई भागते भागते एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अब जरासंध ने सोचा कि ये चढ़ तो गए हैं, इनको उतरने नहीं दूंगा। तो उसने अपने सैन्य को बुलाकर चारों ओर आग लगवा दी और सोचा कि इस आग में जलकर दोनों भाई राख हो जाएंगे, मर जाएंगे। मगर इससे पहले कि जरासंध अपनी सेना को बुला के आग लगवाता और सारा कुछ करता, उससे पहले ही दोनों भाई वहाँ से निकलकर भाग चुके थे। और जरासंध ने ये सोच लिया कि चलो दोनों भाई जलकर राख हो चुके हैं, तो अब उसका प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब मथुरा पर आक्रमण करने का कोई औचित्य भी उसके पास नहीं बचा था। इधर कृष्ण व बलराम दोनों भागकर द्वारिका पहुंच गए और अब कृष्ण इस चारों ओर से समुद्र से घिरी सोने की नगरी के राजा बने, द्वारिकाधीश बने। गोकुल से चलकर द्वारिका पहुंचने तक, एक ग्वाले से द्वारिकाधीश बनने तक का ये सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं था। इस यात्रा में कृष्ण ने अपना बचपन, अपनी मासूमियत, अपनी मस्ती सब छोड़ा। कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में रहा भी तो गुरुकुल तक, पर वहाँ से लौटने के बाद तो जैसे बचपन विदा ही हो गया और प्रारंभ हुआ जिम्मेदारियों का दौर। अब आगे हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की बात करेंगे। हमारी कथा में भी कान्हा कहीं पीछे छूट गया है। जय श्री कृष्ण।